हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम रीट एसएस में तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन हमारा पूरा हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन में आपको बता दूं क्या क्या पढ़ेंगे हम। सूफी आंदोलन में सबसे पहले सूफी शब्दावली क्या क्या है ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आएगा चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रमुख संत थे मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर इसके बाद आएंगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर आएंगे हमीमुद्दीन नागौरी। फिर आएंगे बाबा फरीद। फिर आएंगे निजामुद्दीन औलिया। फिर इसके बाद बुरहानुद्दीन गरीब आएंगे, गैसुद्राज आएंगे, शेख सलीम चिश्ती आएंगे, नासिरुद्दीन आएंगे। फिर प्रमुख संप्रदाय आएंगे। पहले है सूरावर्दी संप्रदाय, फिर है कादरी संप्रदाय, फिर है सत्तारी संप्रदाय। फिर इसके बाद आएगा नक्शबंदी संप्रदाय, फिर महदवी आंदोलन, फिर दोषी संप्रदाय, रोशनिया संप्रदाय और ऋषि आंदोलन। और फिर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सूफी आंदोलन। अबुल फजल ने आईने अकबरी में उल्लेख किया है कि भारत में 14 सूफी संप्रदाय प्रचलित थे, जिसमें से चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। ये किसमें उल्लेख है? आईने अकबरी में अबुल फजल ने बताया है कि भारत में 14 सूफी संप्रदाय प्रचलित थे, जिसमें चिश्ती संप्रदाय सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ था। 11वीं सदी में सूफी संत इमाम गज्जाली के प्रयासों से इस्लाम में एकीकरण हुआ, इसलिए इस इमाम गज्जाली को क्या कहते हैं? इस्लाम का प्रमाण भी कहा जाता है। 11वीं सदी में सूफी संत इमाम गज्जाली के प्रयासों से इस्लाम में एकीकरण हुआ, इसलिए इमाम गज्जाली को इस्लाम का प्रमाण भी कहते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए रीट एसएस के तो आपको मिल जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल करके बात कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे नोट्स कैसे मिलेंगे और क्या प्राइस है, तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद आती है सूफी शब्दावली। सूफी शब्दों में पीर किसे कहते थे? गुरु को कहा जाता है पीर। मुरीद किसे कहते हैं? शिष्य को कहा जाता है। वली का मतलब क्या था? उत्तराधिकारी। खानकाह किसे कहते थे? मठ या आवास को कहा जाता था खानकाह। समा क्या था? संगीत या नृत्य। फना किसको बोलते थे? कुर्बान होने को फना बोलते थे। तसुवल का क्या अर्थ था? परमात्मा में भरोसा तसुवल कहलाता था। बका क्या था? ईश्वर में विलीन होना बका कहलाता था। फुतू का मतलब था स्वैच्छिक दान। आलपसानी का मतलब था धर्म उद्धारक। खादिम का मतलब था सेवक। और चिल्ला का मतलब था साधना। हस में दम का मतलब था प्राणायाम। तोबा का मतलब था पश्चाताप। बजा का मतलब था संयम। और तबाकुल का मतलब क्या था? प्रतिज्ञा। तो ये थी सूफी शब्दावली। और जुहद का मतलब था भक्ति। फग्र का मतलब था निर्धनता। रजा का मतलब था उम्मीद। और रिजा का मतलब क्या है? आत्मसमर्पण। ये थी आपकी सूफी शब्दावली। फिर इसके बाद आया चिश्ती संप्रदाय। अफगानिस्तान के चिश्त गांव के कारण ही इसका नामकरण क्या हुआ? चिश्ती हुआ। यह भारत आने वाला पहला सूफी संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। सबसे पहले प्रमुख संत हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। यह पृथ्वीराज तृतीय के समय 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था। यह ख्वाजा साहब और गरीब नवाज के नाम से जाने गए। अजमेर में इनकी दरगाह हैं, आप सभी जानते हैं, जहां प्रतिवर्ष रज्जब माह की 1 से 6 तारीख तक वहां पर उर्स लगता है। और इस उर्स में पहली चादर कौन चढ़ाता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है। अकबर 1562 से 1579 के बीच ख्वाजा साहब की दरगाह में आया था। इनकी दरगाह पर मालवा के शासक महमूद खिलजी ने गुंबद बनवाया था। याद रखना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर किसने गुंबद बनवाया था? तो मालवा के शासक महमूद खिलजी ने गुंबद बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मजार पर जाने वाले पहले सुल्तान थे। फिर दूसरे संत हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये ख्वाजा साहब के शिष्य थे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का केंद्र कहाँ था? दिल्ली था। ख्वाजा साहब ने इन्हें बख्तियार की उपाधि दी थी, अर्थात बख्तियार का मतलब होता है सौभाग्यशाली की उपाधि इन्होंने दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। कुतुब मीनार की जो पहली मंजिल थी ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, तथा अंतिम 4 मंजिल जो थी किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। याद रखना कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। सबसे पहली मंजिल जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और अंतिम 4 किसने बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इल्तुतमिश ने बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। याद रख जाना, बख्तियार काकी को शेख उल इस्लाम की उपाधि किसने दी थी? इल्तुतमिश ने दी थी। बख्तियार काकी ने चिश्ती सिलसिले को दिल्ली का प्रमुख सिलसिला बना दिया था।
बख्तियार काकी ने ही बाबा फरीद को चिश्तिया परंपरा में दीक्षित किया था। बाबा फरीद को इन्होंने बख्तियार काकी ने चिश्ती परंपरा में दीक्षित किया था। फिर आते हैं हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी जो थे ये ख्वाजा साहब के शिष्य थे और इनका केंद्र कौन सा था? सूवल गांव नागौर। याद रखना, गांव का नाम सूवल गांव नागौर था इनका केंद्र। ख्वाजा साहब ने इन्हें सुल्तान उस तारकिन या सन्यासियों का सम्राट कहा था। सूफियों का सम्राट तो कहलाते हैं निजामुद्दीन औलिया साहब, और हमीमुद्दीन नागौरी जो हैं ये कहलाते हैं सन्यासियों का सम्राट। हमीमुद्दीन नागौरी का आवास क्या कहलाता था? फूल महल कहलाता था। इल्तुतमिश जो था इनका शिष्य था हमीमुद्दीन नागौरी का, और इल्तुतमिश ने ही इनकी स्मृति में नागौर में तारकिन का दरवाजा बनाया था। फिर आते हैं बाबा फरीद। ये बख्तियार काकी के शिष्य थे और बाबा फरीद की उपाधि क्या थी? गंजे सकर उपाधि थी बाबा फरीद की। और बाबा फरीद का केंद्र कौन सा था? अजोधन पंजाब। सुल्तान बलबन के दामाद कौन थे? बाबा फरीद थे सुल्तान बलबन के दामाद। बाबा फरीद के कुछ उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। फिर इसके बाद आते हैं निजामुद्दीन औलिया। इनकी उपाधि है महबूब इलाही, सुल्तान उस औलिया, सूफियों का सम्राट और योगी बाबा। ये इनकी उपाधियां याद रखना, महबूब इलाही, सुल्तान उस औलिया, सूफियों का सम्राट और योगी बाबा। इनका केंद्र था दिल्ली, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का समय देखा था। 7 नहीं है, ये 7 है, याद रखना। दिल्ली सल्तनत के 7 शासकों का समय किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। 7 शासकों का समय देखा था निजामुद्दीन औलिया ने, और ये शादी नहीं करने वाले पहले सूफी संत थे। फिर इसके बाद आता है, इन्होंने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से नाराज होकर कहा था कि सुल्तान अभी दिल्ली दूर हैं। बाद में दिल्ली पहुंचने से पहले ही लकड़ी का प्रवेश द्वार गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य अमीर खुसरो था, जिसे तुर्क हल्ला और तोता है हिंद के नाम से भी जाना जाता था। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूसी पहर में भारत भूमि की तुलना स्वर्ग के साथ की थी। याद रखना, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूसी पहर में भारत भूमि की तुलना किसके साथ की? स्वर्ग के साथ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी मजार पर इनकी इच्छा के विरुद्ध दिल्ली में मकबरा बनवाया था। याद रखना, निजामुद्दीन औलिया की मजार पर इनकी इच्छा के विरुद्ध दिल्ली में मकबरा किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। निजामुद्दीन औलिया की योग की प्राणायाम पद्धति इस हद तक अपनाई कि इन्हें योगी सिद्ध भी कहा जाने लगा था। योगी सिद्ध निजामुद्दीन औलिया को कहा जाने लगा। फिर इसके बाद आते हैं बुरहानुद्दीन गरीब। ये सूफी आंदोलन को दक्षिणी भारत ले गए थे। इन्होंने दौलताबाद महाराष्ट्र को अपना केंद्र बनाया था। बुरहानुद्दीन गरीब का केंद्र कौन सा था? दौलताबाद महाराष्ट्र। और मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी परिवर्तित करने पर यह देवगिरी दौलताबाद गए थे। फिर आता है गेसुद राज। ये गुलबर्गा कर्नाटक को अपना केंद्र बनाते हैं, और इन्होंने दक्षिणी भारत में सूफी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। तो गुलबर्गा कर्नाटक किसका केंद्र था? गेसुद राज का केंद्र था। फिर आते हैं शेख सलीम चिश्ती। इनका केंद्र था फतेहपुर सीकरी। इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, और अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारता था। जहांगीर ने शेख सलीम चिश्ती से अपनी मन्नत पूरी होने पर अपने कान छिदवा लिए थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? मक्का वासियों ने दी थी शेख उल हिंद की उपाधि। फिर आते हैं नासिरुद्दीन। इन्होंने फिरोज तुगलक को सुल्तान बनवाया था, और नासिरुद्दीन की उपाधि क्या थी? चिरागे दिल्ली थी, और ये चमत्कार दिखाते थे। इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अर्थात वली नियुक्त किया था, और ये अंतिम महान चिश्ती संत थे। याद रखना कि सूफी संत ने अपना उत्तराधिकारी अर्थात वली नियुक्त किया था। कौन थे? नासिरुद्दीन। अब आते हैं प्रमुख संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, तथा इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन से? बाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरेजी। याद रखना, सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, तथा इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन थे? बाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरेजी। सुहरावर्दी संप्रदाय जो था ये राजकीय संरक्षण प्राप्त संप्रदाय था, और जकारिया सूफी संतों में सर्वाधिक जनी थे, और इनका केंद्र था मुल्तान। यह संप्रदाय राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इल्तुतमिश जो था इसने जकारिया को शेख उल इस्लाम की पदवी दी थी। जलालुद्दीन तबरेजी ने बंगाल में अधिकांश जनसंख्या का इस्लामीकरण कर दिया था। फिर इसके बाद आते हैं कादरी संप्रदाय।
कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे अब्दुल कादिर जिलानी और इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन थे? मियाँ मीर। आपसे पूछा जा सकता है कि मियाँ मीर किस संप्रदाय के प्रमुख संत थे? तो कादिर संप्रदाय के प्रमुख संत थे। कादिर संप्रदाय में नेगम का महत्व है, जिसका अर्थ क्या होता है? देखना। कादिर संप्रदाय में हरे रंग की पगड़ी बांधी जाती है और साधु जो हैं संगीत से परहेज करते हैं। कादरी संप्रदाय के मियाँ मीर से गुरु अर्जुन देव ने हर मंदिर अर्थात स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। मियाँ मीर जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे और भारत में कादरी संप्रदाय को फैलाने वाले कौन थे? मखुद जिलानी थे। दारा शिकोह जो था ये मियाँ मीर का शिष्य था। फिर इसके बाद आते हैं सत्तारी संप्रदाय। सत्तारी संप्रदाय के प्रवर्तक थे शाह अब्दुल सत्तार तथा सत्तारी संप्रदाय के परिचित संत कौन थे? संत मोहम्मद गौस थे। सत्तार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गति। और ईरान में सत्तारी संप्रदाय को इश्किया के नाम से जाना गया। सत्तारी संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत थे मोहम्मद गौस, इन्होंने मोहम्मद गौस से तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? सत्तारी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मोहम्मद गौस से। मोहम्मद गौस की दो रचनाएं हैं, जवाहर ए खमशाह और खालिद ए खमजीम। ये दो रचनाएं हैं मोहम्मद गौस की। मोहम्मद गौस हुमायूं के समकालीन थे और मोहम्मद गौस का केंद्र कौन सा था? ग्वालियर था। सत्तारी संप्रदाय ने हिंदू योग पद्धति को अपनाया था। याद रखना, हिंदू योग पद्धति को किस संप्रदाय अपनाया था? तो सत्तारी संप्रदाय ने अपनाया था। फिर इसके बाद आता है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे ख्वाजा बाकी बिल्ला और तथा नक्शबंदी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी। बाबर जो था नक्शबंदी संप्रदाय के उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। अकबर के समय शेख अहमद सरहिंदी ने इसे लोकप्रिय बनाया था नक्शबंदी संप्रदाय को, और शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर को काफिर कहा। इस कारण अकबर ने के पुत्र जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को जेल में डलवा दिया था। औरंगजेब ने नक्शबंदी संप्रदाय के शेख मूसा के कहने पर जजिया कर लगा दिया था। फिर इसके बाद आता है महदवी आंदोलन। फैजी और शेख मुबारक इस आंदोलन में शामिल थे। अकबर के समय शेख मुबारक ने महदवी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। महदवी का अर्थ क्या होता है? उपदेश देने वाला। फिर इसके बाद आया फिरदौसी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे बदरुद्दीन। ये बिहार में थे बदरुद्दीन, फिरदौसी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सोहरावर्दी संप्रदाय की दो उपशाखाएं कौन कौन सी हैं? याद रखना, फिरदौसी और सत्तारी। ये सोहरावर्दी संप्रदाय की दो उपशाखाएं हैं, फिरदौसी और सत्तारी। रोशनिया संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? बायजीद अंसारी। याद रखना, रोशनिया संप्रदाय के प्रवर्तक थे बायजीद अंसारी। फिर आया था ऋषि आंदोलन। किसने चलाया था और कहाँ चलाया था? शेख नूरुद्दीन द्वारा कश्मीर में चलाया गया आंदोलन था ऋषि आंदोलन। फिर इसके बाद आते हैं इसके कुछ फैक्ट। मदार संप्रदाय के संत अग्नि नृत्य करते थे। याद रखना, रसूल संप्रदाय के संत जो हैं शराब को धार्मिक कार्य में शामिल करते थे। इसी कारण महाराजा रणजीत सिंह ने रसूल संप्रदाय के साधुओं को शराब पीने के लिए पेंशन उपलब्ध कराई थी। कलंदर संप्रदाय के संत के अंगों में लोहे के छल्ले पहनते थे। याद रखना, कलंदर संप्रदाय के संत जो थे ये शरीर के अंगों में लोहे के छल्ले पहनते थे। पहली सूफी महिला सूफी संत कौन थी? राबिया थी। याद रखना, पहली महिला सूफी संत कौन थी? राबिया थी। मोहम्मद गेसुद्राज को बंदा नेवाज तथा शेख अहमद सरहिंदी को मुजाहिद आलिफ सानी की उपाधि प्रदान की गई थी। बंदा नेवाज कहा जाता था मोहम्मद गेसुराज को और मुजाहिद आलिफ सानी कहा जाता था शेख अहमद सरहिंदी को। शेख फकीरुद्दीन ने उत्तरी भारत में चिश्ती संप्रदाय को प्रचलित किया था। बंगाल के कवि चंडीदास ने बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाया तथा बंगाल में सहजिया संप्रदाय की स्थापना की थी। असम के शंकरदेव ने एक शरण संप्रदाय की, जगजीवन ने सतनामी और लालगिरिया लालबेग ने अलखनामी और महाराष्ट्र के गोविंद प्रभु ने महानुभाव पंथ की स्थापना की थी। यह आपका हो गया भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का टॉपिक कंप्लीट। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक दशा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।